नमस्कार, मैं हूं विजेता और आप सभी देख रहे हैं हाइपर विजन न्यूज। हरलाखी विधानसभा क्षेत्र के अधवाड़ी में हुए दर्दनाक अग्निकांड के बाद पीड़ित राजेंद्र ठाकुर एवं उनके परिजनों से मिलने राष्ट्रीय न्याय महासभा के जिला अध्यक्ष राजा ठाकुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पीड़ित परिवार की स्थिति का जायजा लिया और हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। मौके पर विधायक सुधांशु शेखर ने भी पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया। उन्होंने जिला प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच कराने तथा अग्निकांड के मुख्य आरोपी की अविलंब गिरफ्तारी की मांग की। विधायक ने कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए ताकि पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके। विधायक सुधांशु शेखर ने पटना स्थित पीएमसीएच में भर्ती घायल राजेंद्र ठाकुर के बेहतर इलाज के लिए विशेष चिकित्सा व्यवस्था एवं आर्थिक सहयोग का भी आश्वासन दिया। साथ ही उन्होंने घटना से जुड़े सभी पहलुओं की जानकारी देते हुए प्रशासनिक अधिकारियों से आवश्यक कार्रवाई करने को कहा। इस अवसर पर राष्ट्रीय न्याय महासभा के जिला संगठन की ओर से नरेश ठाकुर, साधु ठाकुर, उत्तम ठाकुर, कृष्णदेव ठाकुर, किशोर ठाकुर, कमलेश ठाकुर सहित बड़ी संख्या में संगठन के सदस्य उपस्थित रहे। सभी ने एकजुट होकर पीड़ित परिवार के साथ खड़े रहने और न्याय की लड़ाई में हर संभव सहयोग देने का संकल्प लिया। सर, आप संपादक महोदय आप आए इस पीड़ित परिवार की जानकारी लेने, इसके लिए आपको धन्यवाद। हम मिथिलांचल ठाकुर परिवार की ओर से सर हमको कहना यह है कि ये घटना 3-4 रोज हो गई, 3-4 रोज, जिसमें हम लोगों ने आप ही के संपादक महोदय के माध्यम से मोबाइल से देखा कि एक पीड़ित परिवार जमीनी विवाद में घर से निकलता हुआ, आग से निकलता हुआ और वो सामने वाले खेत में गिरा, जिसमें ग्रामीण के द्वारा शरीर में आग लग गया था। हाँ, आग लगा हुआ था, जो ग्रामीण के द्वारा और जिला प्रशासन के द्वारा उनको बुताया गया। उसके बाद उनको वहां अविलंब प्रशासन के ही गाड़ी से उनको बेनीपट्टी सदर अस्पताल, मधुबनी सदर अस्पताल, वहां से दरभंगा डीएमसीएच, उसके बाद पटना पीएमसीएच, वो पेशेंट को लेकर अभी भाग में, जिसकी स्थिति अभी बहुत दयनीय है। तो पटना में अभी पेशेंट है। हम लोग पीड़ित परिवार से मिथिलांचल ठाकुर परिवार सदस्य हम लोग गए हुए थे। जिस समय हम लोग गए हुए थे उस समय हम लोगों ने देखा, लोगों से गए थे आप लोग? हम पूरे जिला से तमाम प्रखंड सदस्य हम लोग 20-25 आदमी थे वहाँ। क्या नाम है आपका? राजा ठाकुर हुआ और राष्ट्रीय न्याय महासभा के जिला अध्यक्ष हुए। अच्छा। और भारतीय जनता पार्टी के अति पंचला के हम जिला संयोजक भी हुए। पीड़ित परिवार से आपने मुलाकात किया? हाँ, जिस समय मैं आपको मैं अवगत करा दूं, जिस समय पीड़ित परिवार के आवास पर बूढ़ा जो थे उनका क्या नाम था? राजेंद्र ठाकुर था सर। अच्छा, बताइए। तो जब हम लोगों ने इस पीड़ित परिवार के घर गया तो उस समय हमने देखा क्या, कभी नए जो बेनीपट्टी एसएचओ साहब आए हुए हैं उनकी उपस्थिति वहां पर थी। पीड़ित परिवार के द्वारा बात किया जा रहा था मगर वो बयान देने के पक्ष में नहीं थे, बयान देने के पक्ष में वो नहीं थे। तो पीड़ित परिवार से फिर भी बयान तो जरूरी है, प्रशासनिक पहल के लिए जरूरी है। तो हम लोगों के सामने ही पीड़ित बयान लिया गया। उसी समय हमारे बिहार विकास पुलिस के सदस्य हमारे सुधांशु शेखर भैया जी भी उपस्थित हुए, हम लोग ठाकुर परिवार भी उपस्थित थे। वो पीड़ित परिवार का कथन है कि हम लोगों को आज से नहीं, कम से कम 150-200 बरस से उनके पिताजी दादाजी ही जहां उनका घर है, जो मकान और जमीन को खाली कराने के लिए बोला जा रहा है। तो सर आप लोग को पहली जानकारी होने का, आप लोगों ने देखा होगा हर संगठन में रेट सैलून में रेट तालिका, हम लोग शादी विवाह जजमानी प्रथा इस सब का भी हम लोग कार्य करते हैं। जो आप लोग की सेवा करते हैं तो साल भर में आप लोग हमें सहयोग करते हैं। हम लोग तो यूं भी आप सब पूरे जिला में, आप कहीं भी पूरे भारतवर्ष में हर जगह 1 घर 2 घर 4 घर ठाकुर मिलेंगे। आप देख लीजिए, उच्च वर्ग के लोग, हमारे समाज के वरिष्ठ गार्जियन लोग, बुद्धिजीवी लोग, नाई को और ब्राह्मण को वो पहले बसाते थे। आप बताइए, जो आदमी कहता है जिसकी केस की डिग्री लेकर गया, आप गौर से देखिए उनके दादा परदादा बसाए हुए हैं, उनके मालिकाना जमीन पर उनको दादा, उनको इंदिरावास भी मिला हुआ है। उस समय क्या बिहार सरकार प्रशासन की आंखें बंद थी क्या? थोड़ी सी सोचने की बात है। उसको ले देके वही 2-4 फुट जमीन है जिस पर उनको बिहार सरकार का वो इंदिरावास मिला हुआ है, जिस पर परिवार बच्चों के साथ वो अपने रह रहे हैं। अब ये कौन सा डिग्री आ गया, कौन सा चीज आ गया? सुनते हैं पूर्व से भी उन लोगों को भी जमीन का पहले से 2 डिग्री है। अब ये कौन सा, अब हो सकता है थाना दिवस या सिविल कोर्ट या बेनीपट्टी कोर्ट, ये सिर्फ लिमिट का है, उसमें अपील में अगर नहीं गया, जिसकी जानकारी हम लोग को भी नहीं था। अगला हम लोग ने तो प्रशासन से बात करते,
अपने जिलाधिकारी से बात करते, पुलिस अधीक्षक से बात करते, हम लोग न्यायालय के शरण में जाते। मगर आप सोचने की बात है कि पीड़ित परिवार का बयान है कि हमारे शरीर में आग लगा दिया गया। उनके 100 परिवार बाहर थे, बूढ़े बच्चे राजेंद्र जी अंदर दबा गए। जब प्रशासन आए उनको थोड़ा सा प्रेशर आ गया, दबा, तो उनके घर तरफ जाने का चारों तरफ का रास्ता है। उनके परिवार के द्वारा बताया गया कि इंदौर से महेंद्र ठाकुर और उनके लड़के लोग जो आए और उनको कहा अभी इसी वक्त खाली करना होगा, नहीं तो गुस्से में आक्रोश में आदमी क्या नहीं करता है, आक्रोश में क्या नहीं करता है। तो उसने वहीं पर करीब में मट्टी तेल देखा और मट्टी तेल उसका क्या है उसके शरीर में, जिसको लेकर भागा, ग्रामीण के द्वारा प्रशासन के द्वारा बचाया गया। ये तो सिर्फ जांच का विषय है, मगर ये जांच के विषय के साथ और एक और बात करना है। जो ये जन आक्रोश पैदा हुआ कोर्ट कमिश्नर साहब के साथ, इतनी बड़ी अप्रिय, जिसका हम लोग भी इसकी घोर निंदा करते हैं, जिसपे ये नहीं होना चाहिए। मगर जन आक्रोश इस तरह का व्याप्त आया जो हम लोग जान नहीं पाए, देख नहीं पाए। अप्रत्यक्ष आपके सामने प्रमाण है कि ऐसा कौन सा परिवार का स्थिति दयनीय हो गई, ऐसा कौन सा डिप्रेशन में डाल दिया गया जो आदमी को वहां पर उसको आत्मदाह करना हो या आग लगा देने का हो। ये तो आप मीडिया संपादक और प्रशासन के हाथ में है। हम लोग तो पहले लोग बसोबास करते थे, मगर अब तो इस तरह की हालात है। हम तो चाहेंगे इसमें प्रशासन को, उस पीड़ित को बयान को प्राथमिकता दिया जाए। अभी तक खुला अपराधी है, जिसके वर्चस्व के कारण जिसको जमीन खाली कराने के लिए गया, जो पीड़ित परिवार के साथ यह हाल हुआ, उस पर अविलंब कार्रवाई होनी चाहिए, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। सर, मैं आप संपादक महोदय एक बात मैं फिर अवगत करा दूं, फिर मैं आपको बोल रहा हूँ, प्रशासन से ज्यादा डर इस शहर में भू माफिया और दारू माफिया का राज है। मैं बार बार आपको, आज के डेट में आप मधुबनी जिला में कोई भी जगह चले जाइए, कोई भी सार्वजनिक स्थल जगह बचा हो भू माफिया से, या सरकारी कोई जमीन बचा हो जिसमें बड़े बड़े बिल्डिंग खड़ा हो, उस सबको नोटिस हो, उसका अतिक्रमण हो। यहाँ तो रोजमर्रा आदमी को आप खाली कराने, जो असहाय है और कल्प्याग है। आप कहीं देखे हैं जिला में अभी कहा है अतिक्रमण मुक्त में बड़ी बड़ी सरकारी जमीन पर? आप चलिए मेरे घर के बगल में मेरे कार्यालय 4 बीघा 16 का 28 जिसपे हम विद्यालय का मांग कर रहे हैं, उसमें भू माफिया 2 बीघा जमीन बना लिया है। उसका घर हम, हमारी पत्नी, हमारे बच्चे आवेदन देते देते थके हुए, हम सिर्फ अपनी पूछे दे रहे थे। सार्वजनिक आस्था जिले का सबसे बड़ा आस्था का केंद्र श्री श्री 108 भगवती मंदिर, दुर्गा मंदिर, यह सार्वजनिक जमीन जो भगवती मंदिर का जमीन था वो भी सारा भू माफिया के अंडर में है। जो दुर्गा मंदिर है सार्वजनिक जमीन, उसका भी जमीन यहाँ के माफिया के अंडर में है। माने आपसे इतने ही कि सार्वजनिक जमीन ये जो जल जमाव हो रहा है, सारा पोखर भरा जा रहा है, यहाँ तो यहाँ आग से जल रहा है, यहाँ पानी से भी लोग तरफ रहे हैं। तो जैसा भी है फिर भी है, हर आदमी तो झुकने वाला तो है नहीं, चाहे भगवान घर उनको भी जाना है, मुझे भी जाना है, इसलिए बात लेवल का होना चाहिए। इसलिए थोड़ा आप लोग प्रशासन और आप संपादक महोदय से है गहराई से इसका जांच करें, कम से कम बेकसूर कोई ना फंसे। और जो यह घटित घटना हुई है जिला प्रशासन का, जिसकी घोर मैं निंदा करता हूं, और पीड़ित परिवार के साथ न्याय मिले, यही आप लोगों से, संपादक महोदय से हम लोग आशा और उम्मीद करते हैं। यही निवेदन है।